राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया विवादों में घिर गए हैं। उनकी विवादित टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने केस दर्ज कर लिया है और रणवीर समय रैना समेत 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इससे पहले गुवाहाटी पुलिस ने इस तरह का मामला दर्ज किया था। अलाहाबादिया ने हाल ही में हुए कार्यक्रम इंडियाज गॉट टैलेंट के एक एपिसोड में विवादित बयान दिया था। वह उस वक्त परीक्षक के तौर पर मौजूद थे। उनके साथ अन्य लोकप्रिय कंटेंट निर्माता आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मुखीजा भी मौजूद थी। अलाहाबादिया ने एक प्रतियोगी से बातचीत के दौरान विवादित बयान दिया था। इस बयान की सोशल मीडिया पर आलोचना हुई और कई तरह की प्रतिक्रिया आई। वह विवादित बयान अश्लील है और इससे महिलाओं का भी अपमान हुआ है। पुलिस ने आयोजक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कलाकारों और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए और मामले की गहन जांच की जानी चाहिए। आखिरकार महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने इस तरह केस दर्ज किया। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में राजनीतिक उठापटक चल रही है, जिसके तहत अल्पमत में रहने वाले सत्ता पक्ष के संचालकों को पद से हटाने के लिए बहुमत में रहने वाले विपक्षियों द्वारा घेराबंदी की जा रही है, जिसके चलते विपक्षी संचालकों की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए विभागीय सह निबंधक के जिला बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू के पद से अपात्र घोषित करने के संदर्भ में कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही आगामी 14 फरवरी को सत्ता पक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने हेतु विशेष सभा बुलाने की घोषणा की थी, जिसके खिलाफ जिला बैंक के सत्ताधारकों संचालकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिला बैंक के सत्तारूढ़ संचालकों को गत रोज एक बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विभागीय सह निबंधक सहित नागपुर हाईकोर्ट के आदेश पर 4 सप्ताह के लिए स्थगनादेश जारी करते हुए इस मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद करने का निर्णय लिया, जिसके चलते आगामी 14 फरवरी को बुलाई गई विशेष सभा फिलहाल अपने आप ही रद्द हो गई है, जिससे सत्ता पक्ष के 5 सदस्यों को फिलहाल राहत मिली है। अमरावती मनपा द्वारा 2.5 वर्ष पूर्व करीबन 3 करोड़ रुपए खर्च कर निर्मित किए गए आकांक्षी शौचालय 5 दिनों के भीतर शुरू कर महिलाओं को सुविधा उपलब्ध कर देने की मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी के महानगर प्रमुख बंटी राम टेके के नेतृत्व में विभागीय आयुक्तों को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि मनपा के तत्कालीन आयुक्त प्रवीण आष्टीकर के कार्यकाल में अमरावती शहर के 5 स्थानों पर महिलाओं की नैसर्गिक विधि की सुविधाओं के लिए आकांक्षी योजना के तहत सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया। यह 5 सार्वजनिक शौचालय वेलकम पॉइंट, जिलाधिकारी कार्यालय, गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन, बन्नेरा बस डिपो और छतरी तालाब परिसर में है। महिलाओं के लिए यह सार्वजनिक शौचालय न रहने से महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। 2.5 वर्ष पूर्व करीबन 3 करोड़ रुपए खर्च कर इन शौचालयों का निर्माण किया गया, जो आज भी उद्घाटन की प्रतीक्षा में है। यह शौचालय शुरू न होने से उनकी हालत काफी दयनीय हो गई है। इन शौचालयों का निर्माण किस निधि से किया गया है, इसे मान्यता देने वाले अधिकारी कौन, ठेकेदार कौन थे, कितने रुपए के बिल अदा किए गए और अब होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन, इस बाबत जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी ज्ञापन में दी गई है। अमरावती शहर के विस्तार को देखते हुए लोगों को अविरत बिजली सप्लाई हेतु 33 kV के 4 नए सब स्टेशन मंजूर किए गए हैं। फंड भी आ गया है। जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने से उपकेंद्र शुरू करने में दिक्कत आ रही है। गर्मियों को देखते हुए सब स्टेशन शुरू करने, तत्काल हस्तांतरण पूर्ण करने के निर्देश विधायक सुलभा खोड़के ने सोमवार को महावितरण को दिए। बैठक में राकपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के, कार्यकारी अभियंता संजय सराठे, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता प्रशांत फुटाने, सुधीर वानखड़े, विपिन श्रीराम, यश खोड़के, कैंप केंद्र के सहायक अभियंता प्रफुल्ल देशमुख, कड़बी बाजार सेंटर के सहायक अभियंता मंगेश फुटाने, शेगांव सेंटर के प्रशांत गोस्वामी, राजकमल सेंटर के राजेश जरोदे, मंडल कार्यालय के PR वासनकर उपस्थित थे। 4 पहिया वाहन के जरिए जिले के ग्रामीण इलाकों से गोवंशीय जानवरों को चुराते हुए उनकी तस्करी करने वाले गिरोह में शामिल 3 आरोपियों को ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पकड़े गए आरोपियों के नाम शेख राजिक शेख रज्जाक यवतमाळ, अफजल उर्फ सोनू खान, अफजल खान पठान व मोइन खान शब्बीर खान पठान नेर निवासी बताए गए हैं। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक तलेगांव दशाशर व नांदगांव खंडेश्वर परिसर से एक गाय के चोरी हो जाने को लेकर मिली शिकायतों के समांतर जांच ग्रामीण अपराध शाखा के पथक द्वारा की जा रही थी। इस दौरान अपराध शाखा के दल को चांदूर रेलवे उपविभाग में पेट्रोलिंग के समय सूचना मिली कि यवतमाळ में रहने वाला शेख राजिक शेख रज्जाक अपने साथीदारों के साथ मिलकर गौवंशीय जानवरों की चोरी करता और इस समय
जानवरों की रेकी करने हेतु देवगांव चौराहे पर अपने साथीदारों के साथ खड़ा है, जिसके चलते अपराध शाखा के दल ने तुरंत ही देवगांव चौराहे पर दबिश देते हुए शेख राजिक सईद, अफजल उर्फ सोनू खान व मोइन खान को गिरफ्तार किया। वही इस समय चौथा आरोपी भाग निकलने में कामयाब हो गया। राज्य शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा आज से संभाग में 542 केंद्रों पर प्रारंभ हुई। पहला पर्चा होने से विद्यार्थी उत्साह से सेंटर पर पहुंचे। अधिकांश के माता पिता अपने पाल्यों को बेस्ट ऑफ लक कहकर सेंटर पर छोड़ने आए थे। कई अभिभावक देर तक परीक्षा केंद्रों के बाहर धूप के बावजूद जमे रहे। उल्लेखनीय है कि अमरावती बोर्ड में विभागीय आयुक्त और जिलाधीश के निर्देशनों पर बने 9 उड़न दस्ते कार्यरत है। पहले दिन कुछ सेंटर्स पर कलेक्टर के दस्ते द्वारा धड़क दी गई है। अमरावती से 42 सिख भक्तगणों का जत्था आज सुबह गोंडवाना एक्सप्रेस से पाकिस्तान के करतारपुर साहब और अमृतसर दरबार साहब के दर्शन के लिए रवाना हुआ है। यह जत्था ट्रेन से दिल्ली पहुंचने के बाद निजी ट्रैवल से आगे की तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होगा। बडनेरा रेलवे स्टेशन पर इन श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा के लिए रवाना करने के लिए अनेक समाज बंधु स्टेशन पर पहुंचे थे। अमरावती के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की गुरु नानक नाम लेवा सादा संगत गोंडवाना ट्रेन से दिल्ली पहुंचने के बाद निजी बस से करतारपुर साहब और अमृतसर दरबार साहब, पंजोखारा साहब, नाड़ा साहिब, सरहद साहिब, सुल्तानपुर लोधी, तरनातारन साहिब और ऐतिहासिक गुरुद्वारा पहुंचकर दर्शन करेगी। भातकुली तहसील अंतर्गत खोलापुर ग्राम पंचायत की सरपंच सरला दादाराव इंगले को संभागीय अपर आयुक्त की सुनवाई पश्चात ग्राम में आर्थिक गड़बड़ी तथा सरपंच पद के कर्तव्यों में कोताही का दोषी पाते हुए सरपंच पद हेतु अपात्र घोषित कर दिया। साथ ही जिला परिषद के सीईओ को आदेश दिया है कि अनियमितता व अपहरित रकम के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार की ओर से 3 सितंबर 2002 व 18 जून 2021 को जारी निर्देशानुसार व नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सरपंच सरला इंगले को पद से अपात्र घोषित किए जाने को लेकर जिला परिषद सीईओ कार्यालय द्वारा संभागीय राजस्व आयुक्त के समक्ष अपील दायर की गई थी। जिला परिषद सीईओ ने ग्राम हेतु खरीदे गए साहित्य में सरपंच सरला इंगले द्वारा बड़े पैमाने पर अनियमितता व गड़बड़ी करने के साथ ही सरकारी निधि का अपहार करने को लेकर तमाम जरूरी दस्तावेज पेश किया। साथ ही बताया कि इससे पहले भी 6 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1959 की धारा 39 के तहत जिला परिषद सीईओ कार्यालय द्वारा सरपंच सरला इंगले को सरकारी जगह पर रहने वाले अतिक्रमण को हटाने के संदर्भ में कर्तव्य को लेकर कोताही करने का उस मामले में आर्थिक गड़बड़ी करने की बात साबित होने पर सरपंच पद हेतु अपात्र घोषित किया गया था। पूरे मामले की सुनवाई के बाद अपर आयुक्त गजेंद्र बावने ने खोलापुर ग्राम की सरपंच सरला इंगले को पद हेतु अपात्र घोषित किए जाने का आदेश जारी किया है। मोर्शी विधानसभा क्षेत्र में तत्कालीन विधायक देवेंद्र भुयार के कार्यकाल में स्वीकृत विकास कार्यों का उद्घाटन करने की योजना विधायक चंदू यावलकर ने शुरू कर दी है। मोर्शी विधानसभा क्षेत्र में विकास पुरुष पूर्व विधायक देवेंद्र भुयार द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न विकास कार्यों पर कुछ विरोधियों की नजर है, यानी काम देवेंद्र भुयार ने किया और श्रेय विपक्ष को जाता है। इसके बजाय उन्हें स्वयं विकास कार्यों को मंजूर कराना चाहिए और फिर बैनर लगाकर उन्हीं कार्यों का उद्घाटन करना चाहिए। ऐसी अपील एनसीपी पार्टी के शहर अध्यक्ष अंकुश घराड़ ने की है। फिलहाल विधायक चंदू यावलकर मोर्शी तहसील में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। अंकुश घराड़ ने यह जानकारी तब दी जब वर्तमान विधायक के समर्थक सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं कि हमने इन विकास कार्यों को मंजूर करवाया है। नई कार सीखने के लिए दोनों सगे भाई और उनका एक दोस्त कार लेकर नागपुर के बुटीबोरी के बाल भारती मैदान गए। जब कार सीख रहे थे तभी अचानक गाड़ी की गति बढ़ने के कारण कार एक भूमिगत कुएं में गिर गई। इससे तीनों की डूबकर मौत हो गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना सोमवार की रात करीब 11 बजे बुटीबोरी थाना क्षेत्र में घटी। मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे फायर ब्रिगेड की मदद से तीनों युवकों के शव कुएं से बाहर निकाले गए। सूरज सिद्धार्थ चौहान, साजन सिद्धार्थ चौहान और उसका दोस्त संदीप चौहान तीनों बुटीबोरी के रहने वाले हैं। ये हादसे में मरने वाले युवकों के नाम है। बुटीबोरी निवासी सूरज चौहान ने हाल ही में नई कार खरीदी थी। सूरज चौहान को कार चलाना आता था। उन्होंने अपने भाई साजन चौहान और चचेरे भाई संदीप चौहान को गाड़ी चलाना सिखाने का वादा किया था। इसके मुताबिक सोमवार रात करीब 10:30 बजे तीनों युवक ड्राइविंग सीखने बुटीबोरी स्थित बाल भारती मैदान गए थे। मैदान पर कोई नहीं होने के कारण सूरज ने कार अपने भाई साजन को दे दी और वह उसके पास बैठ गया। चूंकि साजन को कार चलानी नहीं आती थी, इसके लिए वह धीरे धीरे कार चला रहा था, जबकि उसका बड़ा भाई सूरज बाजू में बैठकर उसे कार चलाना सिखा रहा था।
कार को जमीन के कुएं में करीब जाते देख सूरज ने साजन से कार रोकने के लिए ब्रेक लगाने को कहा, लेकिन साजन ने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा लिया। इसीलिए कार की रफ्तार तेज हो गई और कुएं में जा गिरी। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।